हम रोज कोड लिखते हैं। पाइथन में एआई, जावा में एप्लीकेशंस, सी प्लस प्लस में गेम्स और सिस्टम्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन लैंग्वेजेस को बनाया किसने? इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और जावास्क्रिप्ट में असली डिफरेंस क्या है? आज हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उनके पीछे की हिस्ट्री, फाउंडर्स, विजन और एवोल्यूशन को सस्पेंस के साथ समझेंगे। और एंड में एक ऐसा आंसर मिलेगा जो लैंग्वेज चूज करने का पूरा कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग। आज प्रोग्रामिंग सिंपल लगती है। एडिटर खोलो, कोड लिखो और प्रोग्राम रन करो। लेकिन अर्ली कंप्यूटिंग के टाइम मशीन्स लिमिटेड थी, मेमोरी एक्सपेंसिव थी और प्रोग्रामर्स को हार्डवेयर के बहुत क्लोज रहना पड़ता था। इसी एनवायरनमेंट में एक लैंग्वेज ने प्रोग्रामिंग की दुनिया बदल दी, सी। लेकिन सी तक पहुंचने से पहले समझना जरूरी है कि उस दौर में प्रोग्रामर्स को एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम का सामना था। और इसी प्रॉब्लम ने एक रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज के कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग डन। 1970s में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने सी को डेवलप किया। सी का गोल सिर्फ एक और लैंग्वेज बनाना नहीं था। गोल था पावरफुल सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली बिल्ड करना व्हाइल गिविंग प्रोग्रामर्स यूजफुल कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। सी ने असेंबली से हायर लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ एक प्रैक्टिकल ब्रिज क्रिएट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स हुए, सी कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग। सी पावरफुल थी, लेकिन लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा था। इसी चैलेंज के बीच ब्यार्ने स्ट्राउस्ट्रप ने बेल लैब्स में सी को एक्सटेंड करने पर काम किया। आइडिया था सी की परफॉर्मेंस और कंट्रोल को मेंटेन करते हुए हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स ऐड करना। इसी एवोल्यूशन से सी प्लस प्लस आई। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर करने का नया तरीका दिया। सी प्लस प्लस ने परफॉर्मेंस, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग। अब कहानी एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन लेती है। इमेजिन करो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोड रीडेबल हो और प्रोग्रामर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करे। इसी फिलॉसफी के साथ पाइथन आई। ग्विडो वैन रोसम ने पाइथन को डेवलप किया और इसका फर्स्ट पब्लिक रिलीज 1991 में हुआ। पाइथन की सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी ने इसे डेवलपर्स के बीच पॉपुलर बनाया। आज एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट में पाइथन वाइडली यूज होती है भी। अब आते हैं जावा पर, जिसका मिशन पाइथन से काफी डिफरेंट था। 1990s में डेवलपर्स चाहते थे कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर चले, बिना हर प्लेटफॉर्म के लिए कोड रीराइट किए। जेम्स गॉसलिंग और सन माइक्रोसिस्टम्स की टीम ने इसी विजन के साथ जावा डेवलप की। जावा का फेमस फिलॉसफी बना राइट वंस, रन एनीवेयर। जेवीएम ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिकल बनाया और इसी अप्रोच ने जावा को एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बैकएंड सिस्टम्स और कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग। इंटरनेट एक नया रेवोल्यूशन लेकर आ रहा था। वेबसाइट्स सिर्फ स्टैटिक पेजेस नहीं रह सकती थी, यूजर्स को इंटरैक्शन चाहिए था। 1995 में नेटस्केप के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेंडन आइच ने जावास्क्रिप्ट डेवलप की। इसका पर्पस वेब पेजेस को प्रोग्रामेबल और इंटरैक्टिव बनाना था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जावास्क्रिप्ट का जावा से डायरेक्ट टेक्निकल कनेक्शन नहीं है। नाम सिमिलर है, लेकिन लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। आज जावास्क्रिप्ट ब्राउजर्स के साथ सर्वर्स और कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग डन। अब तक हमने हिस्ट्री देखी, लेकिन अब असली सवाल आता है। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? मान लो हमें एक सिंपल टास्क सॉल्व करना है, जैसे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना। प्रॉब्लम सेम है,
एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी सेम है, लेकिन हर लैंग्वेज का सिंटैक्स, एग्जीक्यूशन मॉडल और अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डिफरेंस सिर्फ कीवर्ड्स का डिफरेंस नहीं, बल्कि कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग, डन। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। सी और C++ हार्डवेयर के क्लोज कंट्रोल और नेटिव कंपाइल्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। जावा JVM और मैनेज्ड रनटाइम के थ्रू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न रनटाइम्स भी ऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन मॉडल डिफरेंट है। इसलिए सिर्फ एक लैंग्वेज को फास्ट और दूसरी को स्लो कहना कंप्लीट स्टोरी नहीं है। रियल परफॉर्मेंस एल्गोरिदम रन टाइम और हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, और यही इस जर्नी का रियल लेसन है। सिंपल एब मेमोरी मैनेजमेंट। सी और C++ डेवलपर्स को मेमोरी पर डायरेक्ट कंट्रोल देते हैं। यह पावर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जावा और पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन यूज करते हैं, इसलिए डेवलपर्स को मेमोरी डिटेल मैन्युअली हैंडल नहीं करनी पड़ती। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के साथ डायरेक्ट कंट्रोल का लेवल चेंज होता है। यही प्रोग्रामिंग का इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर एडवांटेज के पीछे एक ट्रेड ऑफ होता है, और यही इस स्टोरी का रियल पॉइंट है। बैलेंस ही रियल प्रोग्रामिंग है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टैटिक नहीं होती, वो इवॉल्व होती रहती हैं। सी ने सिस्टम्स प्रोग्रामिंग को इन्फ्लुएंस किया, C++ ने परफॉर्मेंस और एब्स्ट्रैक्शन को एक्सपैंड किया, पाइथन ने सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी को पुश किया, जावा ने पोर्टेबिलिटी को पॉपुलराइज किया, और जावास्क्रिप्ट ने वेब को इंटरैक्टिव बनाया। आज AI, क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नए डायरेक्शंस दे रहे हैं। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, एवोल्यूशन अब भी चल रहा है, और यही इस जर्नी का रियल लेसन है। बस पुरानी लैंग्वेजेस की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ओल्ड का मतलब यूजलेस नहीं होता। सी आज भी सिस्टम्स और एम्बेडेड वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। C++ परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के लिए पावरफुल है, जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में स्ट्रांग है, पाइथन AI और ऑटोमेशन में यूजफुल है, और जावास्क्रिप्ट मॉडर्न वेब का मेजर फाउंडेशन है। हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ्स, ट्रेड ऑफ्स और जगह होती है। टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस भी एक स्ट्रेंथ है, इसीलिए हर लैंग्वेज की स्टोरी इंपॉर्टेंट है। समझो, एक लैंग्वेज की वैल्यू सिर्फ उसके सिंटैक्स में नहीं होती, रियल वैल्यू उसके इकोसिस्टम और यूज केसेस में होती है। सी से सिस्टम्स, C++ से गेम्स और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, पाइथन से AI और ऑटोमेशन, जावा से एंटरप्राइज और बैकएंड सिस्टम्स, और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बिल्ड की जा सकती हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट में मल्टीपल लैंग्वेजेस एक प्रोजेक्ट में साथ काम भी कर सकती हैं, इसलिए लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इस जर्नी का रियल लेसन है। अब तक हमने फाउंडर्स, हिस्ट्री, स्पीड, मेमोरी और यूज केसेस देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहां है। देयर इज नो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं है, C++ ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं है, जावा ऑटोमेटिकली बेस्ट नहीं है, और जावास्क्रिप्ट भी हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट लैंग्वेज डिपेंड करती है आप क्या बिल्ड कर रहे हो। लैंग्वेज चूज करना पॉपुलैरिटी का डिसीजन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस, इकोसिस्टम और रिक्वायरमेंट्स को समझने का डिसीजन है। अब तक हमने फाउंडर्स, हिस्ट्री, स्पीड, मेमोरी और यूज केसेस देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहां है। देयर इज नो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, C++, जावा और जावास्क्रिप्ट में से कोई भी हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट लैंग्वेज डिपेंड करती है आप क्या बिल्ड कर रहे हो। लैंग्वेज चूज करना पॉपुलैरिटी का डिसीजन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस, इकोसिस्टम और रिक्वायरमेंट्स को समझने का डिसीजन है। यही रियल लेसन है,
और यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लेसन है। एम्बेडेड सिस्टम बनाना है और लो लेवल कंट्रोल चाहिए तो सी स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। गेम इंजन के लिए सी फलन यूजफुल है। एआई मॉडल या ऑटोमेशन टूल के लिए पाइथन पावरफुल ऑप्शन है। एंटरप्राइज बैकएंड के लिए जावा स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन यह नहीं होना चाहिए विच लैंग्वेज इज बेस्ट, रियल क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर माई प्रॉब्लम एंड गोल्स। यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बस इतना याद रखो, आज हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम्स नहीं देखे। हमने देखा कि सी ने सिस्टम्स वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया, C++ ने परफॉर्मेंस और एब्स्ट्रैक्शन को कंबाइन किया, पाइथन ने सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी को पॉपुलराइज किया, जावा ने पोर्टेबिलिटी को पुश किया और जावास्क्रिप्ट ने वेब को इंटरैक्टिव बनाया। हर लैंग्वेज के पीछे एक प्रॉब्लम, आइडिया और विजन था। इसीलिए लैंग्वेजेस को समझना सिर्फ सिंटैक्स नहीं, टेक्नोलॉजी की जर्नी को समझना भी है। यही रियल पॉइंट है, यही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग सोचना। आज पाइथन यूज कर सकते हो, कल जावा और परसों C++। फ्यूचर में न्यू लैंग्वेज भी आ सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग समझते हो तो लैंग्वेज सिर्फ एक टूल बन जाती है। गुड डेवलपर सिर्फ टूल्स यूज नहीं करता, वो राइट टूल चूज करता है। जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना सीखते हो तब टेक्नोलॉजी की रियल पावर समझ आती है। यही रियल लेसन है, बस इसी को याद रखो। 1970 से लेकर आज तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुई हैं। हर जेनरेशन ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और अब नेक्स्ट जनरेशन हम हैं। मे बी फ्यूचर की नेक्स्ट लैंग्वेज आप क्रिएट करो, मे बी नेक्स्ट फ्रेमवर्क आप बिल्ड करो, मे बी नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी हो। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री सिर्फ फेमस क्रिएटर्स की स्टोरी नहीं है, ये नेक्स्ट क्रिएटर का इनविटेशन भी है। आप जो सीख रहे हो वो फ्यूचर बिल्ड करने की फाउंडेशन बन सकता है। यही इस जर्नी का रियल लेसन है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पाइथन, जावा, C++ या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना, ये लैंग्वेज सिर्फ कोड नहीं है, इसके पीछे डेकेड्स ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपर्स की जर्नी है, और अब आप उस जर्नी का पार्ट हो। रिमेंबर, देयर इज नो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज ओनली द राइट लैंग्वेज फॉर द राइट प्रॉब्लम। मैं फुजू टेक हूं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं, समझना है और बिल्ड करना है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कोड बस इसी माइंडसेट के साथ